नीतीश जी का भी मन है, मुझे भी उन्होंने आदेश दिया है। बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। अपने बिहार दौरे के दौरान बुधवार को तेलंगाना के सीएम केसीआर ने सीएम नीतीश कुमार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह साफ हो गया कि 2024 में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए केसीआर अगुवा की भूमिका निभाएंगे। केसीआर ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हमें जो चाहिए वो है बीजेपी मुक्त भारत। केसीआर ने आगे कहा कि लोग आज थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। मैं तो साफ कर देना चाहता हूं कि हम थर्ड फ्रंट की जगह मेन फ्रंट बनाएंगे। सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आएंगी। नीतीश कुमार से भी बात हो गई है, वो भी राजी हैं। बीजेपी मुक्त भारत के नारे को मजबूती देने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि इस विपक्षी पार्टी के दूल्हे नीतीश कुमार होंगे या कोई और। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने केसीआर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि केसीआर इकलौते एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने तेलंगाना का निर्माण किया। जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए, तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा अपना स्थान बना सकता है। मैं एक अन्य बात भी कहना चाहूंगा इस दौरान, आपसे प्रार्थना भी है, नीतीश जी ने भी प्रार्थना की, आप ये बात जरूर जनता तक ले जाए। भारत में 75 साल के आजादी के बाद इतने सारा समस्याओं से उलझ रहे हम लोग। इस स्थिति से भारत को अगर निकल कर बाहर जाना है, कुछ ये अब तक रूटीन जो 75 साल में चलता आया है, उससे उठकर आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है, ये मेरा बात नहीं है, अगर किया जाए तो भारत सर्वश्रेष्ठ देश इस दुनिया का बन सकता है, प्रभावशाली बन सकता है, प्रबल आर्थिक शक्ति बन सकता है। इसमें हमारा प्रयास होना चाहिए। एक उच्च गुणवत्ता वाली बदलाव भारत में चाहिए, ये बिल्कुल चाहिए। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, पूरी दुनिया में जहां ज्ञान है वहां से प्राप्त करना चाहिए हम लोग। चाइना, जिसकी जीडीपी हमसे कम थी 1980 तक, 81 तक भी, उन्होंने कर पाया, कर दिखाया। उनका इकोनॉमी पहुंच गया $16 ट्रिलियन में। आज हम $3 ट्रिलियन के आसपास में घूम रहे हैं। बड़ा शर्म की बात है। चाइना में हर चीज हमसे कम है, हर चीज की उपलब्धि हमसे कम है, लेकिन वो कहां पहुंच गया। आज टक्कर दे रहा है, पूरे दुनिया के अग्र देश जो माना जाता है अमेरिका को टक्कर दे रहा है, प्रतियोगिता दे रही है। हम कहां रह गए? ये हम ऐसे बने रहेंगे? ऐसे ही रहना चाहिए देश को। आज देश के युवा को, देश के बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। मैं एक ऐसे पवित्र जगह बैठ के ये बात कह रहा हूं जहां से लोकनायक जयप्रकाशन जी के एक आवाज पे पूरी देश में क्रांति आई थी, तानाशाही का खात्मा किए थे, रिश्वतखोरी के खिलाफ में लड़ाई लड़े गए थे। आपका कितना बड़ा योगदान। आप समझ लिए, तेलंगाना एक अलग राज्य आपने बनवाया। बाकी जगह कोई इस तरह से आंदोलन करके नहीं बनवाया है पूरे देश में। आप अकेला है इस देश में जिसमें आपने तेलंगाना को एक अलग राज्य बनवाया। अब आजकल आप पर कुछ कुछ लोग बोलते रहता है, एकदम फालतू बात है। जो आदमी तेलंगाना को बनवा दिया, तेलंगाना का आदमी आपको छोड़ेगा कहीं? और कुछ लोग थे, और तेलंगाना बना है तो आजकल जो है उन्हीं का किया हुआ तेलंगाना अलग, कि तेलंगाना उसके पहले ही अलग हो गया था, निर्णय तो उसके पहले हो गया था। इसलिए अब कौन क्या बोलते रहते हैं वो एक अलग चीज है, उसकी चिंता आपको न रहे। आप एकदम पूरा मजबूती से, और जितना अपने पूरे इलाके का और अपने इस तरह का काम करते रहते हैं, और हम लोगों के यहाँ भी वहाँ काम करता है, तो सबसे तो मालूम होता है कि भैया पूरा का पूरा तेलंगाना के विकास के लिए सब तरह का काम करते हैं।